मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। आज के रोटी कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग मुख्य रूप से सुनते हैं मरियम मगदलेना प्रभु के कब्र के बाहर रोती रही, और उनका रोने का कारण ये था कि प्रभु के साथ वो इतना घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। अब जब प्रभु मर गए, मरने के बाद वो बिल्कुल व्याकुल हो उठती है, परेशान होती है और रोते हुए कब्र के पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है, और प्रभु को वहाँ पर नहीं पाते हुए और परेशान होते हुए रोती है। इस प्रसंग को हम आज के सुसमाचार के द्वारा सुने। संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 11 से 18। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली, और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, बद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, बद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है, और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है, और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम इस पूरे प्रसंग में हम देखते हैं मरियम मगदलेना कितना व्याकुल है उस प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, अब प्रभु में जीने के लिए कितना व्याकुल है। इस बात को हम लोग देखते हैं क्योंकि मरियम मगदलेना ने उस प्रभु की सानिध्य पाने के लिए, प्रभु की वो संगति पाने के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए, रोते हुए उस मार्ग को, पापमय मार्ग को त्यागते हुए प्रभु का मार्ग अपनाया था, प्रभु के जीवन अपनाया था, प्रभु के जीवन वो जीने लगी थी। और प्रभु की संगति उस मरियम मगदलेना को इतना अच्छी लगी, इतना मिठास लगी, इतना अद्भुत लगी, वो प्रभु के बगैर जी नहीं सकती थी। पूर्ण रूप से उसने प्रभु यीशु को परख कर देखा था कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है। इस बात को अनुभव उन्होंने किया, और उसका ये अनुभव इतना मिठास भरा अनुभव था, वो कभी भी एक पल के लिए भी प्रभु से अलग नहीं होना चाहती। अब प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद वह इतना व्याकुल होती है कि आखिर प्रभु कहाँ गए, क्या हो गया, इस बात को समझ नहीं पाती। इसलिए बहुत सवेरे वो कब्र के पास आती है प्रभु का दर्शन करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि कब्र के अंदर प्रभु नहीं हैं,
तो उसने देखा कि कब्र के अंदर प्रभु नहीं है। वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है, कौन उसका शरीर उठा लेके गए हैं। इसलिए प्रभु रोती हुई वो रोती है। जब स्वर्गदूतों ने पहले उससे पूछा, बद्रे आप क्यों रोती हैं, वो यही उत्तर देती है, मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरा प्रभु यहाँ पर नहीं है। उन्होंने उनको उठा लेके गए हैं और उन्होंने कहाँ रखा मैं ही नहीं जानती, मुझे बता दो कहाँ हैं। तो उसके बाद जब प्रभु स्वयं पुनर्जीवित यीशु स्वयं प्रकट होते हैं वहाँ पर और मरियम से पूछते हैं, बद्रे आप क्यों रो रही हैं, किसे ढूंढती हैं। फिर एक बार उसका उत्तर यही था, वे मेरे प्रभु को उठा ले गई। और अब पुनर्जीवित प्रभु को मरियम पहचान नहीं पाती, क्योंकि प्रभु का ये शरीर महिमान्वित शरीर था। इसलिए उसने माली समझकर उसने कहा कि अगर आप उसको उठा ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए और मैं उन्हें ले जाऊंगी। यानी कि कितनी आत्मीयता देखिए, कितनी पर्सनली इन्वॉल्व प्रभु के साथ हम कह सकते हैं। इतनी आत्मीयता से वो कहती है, यदि आप उन्हें उठा ले गए हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें ले जाऊंगी। यानी कि एक पल भी उस प्रभु से अलग नहीं होना चाहती हो। इसलिए प्रभु को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से वो प्यार करते हुए व्याकुल हो उठती है। तब प्रभु उससे बात करते, उसका नाम को पुकारते हैं मरियम। जैसे ही प्रभु ने कहा मरियम, उसने उस आवाज़ को पहचाना और उसके तुरंत उसने उत्तर दिया, रब्बोनी अर्थात गुरुवर आप। तो तुरंत प्रभु के चरणों में लिपटने लगी। प्रभु का दर्शन उसने पाया। भाइयों बहनों, मरियम रोती रही। हम लोग रोते हैं बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे चीज़ों के लिए। जब हमारी स्वार्थ पूरा नहीं होता, हमने जो इच्छा हमने सोचा उसके अनुसार नहीं होता, हम रोते हैं। अलग अलग लोग दुनिया में आज के दिन में अलग अलग कारणों से रोते हैं। क्या कोई प्रभु को पाने के लिए तड़पता है, प्रभु को पाने के लिए रोता है? मरियम मगदलेना हमें सिखाती है, हमें अगर हम प्रभु को पाने के लिए, प्रभु की संगति में रहने के लिए, प्रभु में जीने के लिए अगर हम रोएंगे, हमें और किसी बातों के लिए रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मरियम मगदलेना ये बात स्पष्ट तरीके से जानती है, क्योंकि मरियम मगदलेना ने पहले पाप में जीवन बिताया था। पाप के लिए वो रोई, पश्चाताप किया, प्रभु की संगति पाई, और एक बार प्रभु की संगति पाई उसके बाद वह प्रभु की संगति से अलग जीने के बारे में सोच नहीं सकती। इसलिए आज के दिन में इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हमें सिखाता है, मरियम मगदलेना के उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, अगर हमें रोना है, हमें अपने पापों के लिए रोना है। अगर पापों के लिए रोएंगे तो प्रभु की संगति पाएंगे। प्रभु के संगति में एक बार हम पाएंगे, प्रभु के संगति से बिछुड़ने पर हमें फिर एक बार रोना आएगा, मरियम मगदलेना के भांति। इसलिए उस प्रभु के संगति में बने रहने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, मरियम मगदलेना के भांति निरंतर प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में जीने के लिए। यह सुंदर अनुभव होगा, सुंदर अनुभूति होगी। ऐसा अनुभव जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है, मेरे साथ है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ चलता है, मेरे साथ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर रहता है। इस बात का अनुभव हमें अगर होगा, निश्चित रूप से हम प्रभु के उस प्रेम में बढ़ते रहेंगे, विश्वास में बढ़ते रहेंगे। किसी प्रकार की गलती, पाप, अपराध नहीं होगा। किस प्रकार की गलत बात, सोच, विचार हमारे कार्य हमारे जीवन में नहीं आएगा और सुंदर प्रभु का जीवन हम जी पाएंगे। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें, जो भूख और प्यास मरियम मगदलेना के अंदर थी प्रभु के लिए, प्रभु के जीवन जीने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए, प्रभु के प्यार में बढ़ने के लिए, वही भूख और प्यास प्रभु हम सबों को दे, ताकि हम सभी उसी प्रभु के प्रेम में जिए, प्रभु के उपस्थिति में जिए, प्रभु के प्यार में निरंतर बढ़ते जाएं, उस विश्वास में मजबूत होते जाएं। इस प्रकार से प्रभु में आनंद मनाएं। वही जीवित परमेश्वर प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें।